पेंशन लेते थे, अंग्रेजों के लिए काम करते थे, कांग्रेस के खिलाफ अंग्रेजों के साथ काम करते थे। और 2-3 साल 5 साल में जेल के बाद सच्चे सावरकर जी पूरे देश को दिखे, चिट्ठियां लिखी और अंग्रेजों ने कहा आ जाओ, हिंदुस्तान के खिलाफ हमारे साथ काम करो। सावरकर जी ने हाथ जोड़े, कहा हां जी मैं हाजिर हूं। नमस्कार दोस्तों, राहुल गांधी जी अपने भाषण में वीर सावरकर जी को हमेशा टारगेट करते रहते हैं। वे कहते हैं कि वीर सावरकर जी वीर नहीं थे, उन्होंने अंग्रेजों की मदद की, वीर सावरकर जी अंग्रेजों से माफी। वीर सावरकर जी भारत माता के इकलौते ऐसे पुत्र थे जिन्होंने 1857 की क्रांति को सबसे पहले स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया। उससे पहले 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह कहा जाता था। वीर सावरकर जी अपनी पुस्तक में उसे सिपाही विद्रोह नहीं बल्कि 1857 की क्रांति को प्रथम भारत की स्वतंत्रता संग्राम नाम दिया। वीर सावरकर जी को 1910 में लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया। अब वीर सावरकर जी को लंदन में गिरफ्तार क्यों किया गया? क्या वीर सावरकर जी को इसलिए गिरफ्तार किया गया कि वो लंदन में रह रहे थे? नहीं, बल्कि वीर सावरकर जी को गिरफ्तार इसलिए किया गया कि वो ब्रिटेन में रहते हुए ब्रिटेन में रह रहे भारतीयों में आजादी के लिए जुनून पैदा कर रहे थे, आजादी के लिए जोश जगा रहे थे। जब वीर सावरकर जी को गिरफ्तार करके 1910 में इंग्लैंड से भारत लाया जा रहा था, तब उन्होंने जहाज पर से कूद के समुद्र के रास्ते भाग निकले थे। अब अपनी जान को जोखिम में डालकर कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो समुद्र में कूदकर भाग निकलेगा? वीर सावरकर ही थे, तभी भाग निकले थे, ऐसा कोई वीर नहीं हो जाता। समंदर के अंदर 600 किलोमीटर दूर से एक जहाज के अंदर से कूदकर आजादी के लिए जान दे देने का, आजादी के लिए जिंदा रहने का जो जज्बा था, इसके 10% भी किसी को में हो तो सावरकर जी पर टिप्पणी करे। 6 महीना बाद वीर सावरकर जी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया और उन्हें सजा सुनाई। उन्होंने सजा क्या सुनाई? ये नहीं कि 5 साल 10 साल की सजा, नहीं, उन्होंने आजीवन कारावास की सजा, यानी वीर सावरकर जी को अंग्रेजों ने आजीवन कारावास की सजा सुना दी। उसके बाद जब वो जेल में थे तो फिर अंग्रेजों ने 1911 में एक बार और उन्होंने एक और आजीवन कारावास की सजा सुना दी। यानी एक जीवन में एक व्यक्ति को 2 बार यानी 2 जिंदगी जेल में ही गुजारनी पड़ी, इस तरह की सजा थी। यह दुनिया में इकलौते अनोखी सजा थी। और उन्हें के लिए इसके लिए उन्हें कहा भेजा गया? सेलुलर जेल में, अंडमान निकोबार का सेलुलर जेल में। अब सेलुलर जेल का इतिहास हर कोई पढ़ लिख, वहां पे कैदियों को किस तरह रखा जाता, वहां पे उन्हें 2 जन्मों का कारावास की सजा मिला था। लोग आज टिप्पणियां कर रहे हैं। 10 दिन सावरकर जी जहां 10 साल रहे वो जेल की कोठरी में रहकर बताएं। राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी बार बार वीर सावरकर जी को टारगेट करती है। ये ऐसे ही नहीं कि वो पागल है, ऐसे ही वो टारगेट कर देती है। इसके पीछे बहुत बड़ी एक साजिश है। तो साजिश कोई छोटा मोटा साजिश नहीं है। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी बार बार वीर सावरकर को टारगेट इसलिए करती है क्योंकि हिंदुत्व की विचारधारा को विकसित करने का श्रेय स्वामी विवेकानंद जी के बाद सबसे ज्यादा सावरकर जी को ही जाता है। इसलिए राहुल गांधी जी अपने भाषण में वीर सावरकर जी पर अटैक करते। राहुल गांधी जी अपने भाषण में कभी नहीं कहते कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ऐसे थे, कभी नहीं कहते अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे थे, इनका बुराई कभी नहीं करते। साथियों, अगर राहुल गांधी जी वीर सावरकर जी को राजनीतिक रूप से टारगेट करने में सफल हो गए तो वो यहीं तक नहीं रुकेंगे। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी यहीं तक नहीं रुकेंगे, वो बहुत आगे तक जाएंगे। इसके बाद जाएंगे वो परम पूज्य गुरु जी पर अटैक करेंगे। उतना ही नहीं, स्वामी विवेकानंद जी को भी घसीटेंगे, क्योंकि जो भी हिंदुवादी नेता है कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी अगर सफल हो गए तो उसे छोड़ेंगे नहीं, सबको घसीटेंगे राजनीति में, सबको उल्टा सीधा 1-2 कुछ निकालकर बोलेंगे। इसलिए भारत के नागरिक को, इसलिए भारतीय जनता को समझना चाहिए कि आखिर इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश क्या है। वीर और अकेले सावरकर और वीर सावरकर का जो अंतर है ना, वो अगर समझ ले तो सेटल है। ये कोई पद्मश्री, पद्म भूषण, इवन भारत रत्न नहीं है जो देश की सरकार ने दिया है। 130 करोड़ लोगों ने सावरकर जी की देशभक्ति को वीर नाम से सम्मानित कर आजीवन एटर्नल तरीके से उसके नाम के साथ जोड़ा है, तब कोई वीर सावरकर बनता है। अमित शाह जी, सावरकर पर जिसे वीर सावरकर बीजेपी मानती है, उस पर राहुल गांधी, माफ करना, बीजेपी नहीं, पूरा देश सावरकर जी को वीर सावरकर